दधानाकरपद्माभ्याम् अक्षमालाकमण्डलो देवी प्रसीदु मयि ब्रह्मचारिण्य अनुत्तमा। सभी सनातनी मित्रों को नमस्कार। मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल संस्कृति सीज। मित्रों, आज मैं आपको जो नव दुर्गा का दूसरा रूप स्वरूप है ब्रह्मचारिणी माँ का, उनके दिव्य कथा आपको बताने जा रहा हूँ। उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा ब्रह्मचारिणी माँ के विषय में। मित्रों, सर्वप्रथम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सनातनी मित्रों से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नवरात्रों के पावन अवसर पर आप मेरी इस वीडियो का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें। आइए माँ ब्रह्मचारिणी की दिव्य पावन कथा श्रवण करते हैं। माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ ब्रह्मचर्य से है, तपश्चर्या से है, तप से है। माँ का यह स्वरूप भक्तों को और जो सिद्धजन हैं, संत हैं, महात्मा हैं, उनको अनंत शुभ फल देने वाला है। इनकी तपस्या से व्यक्ति तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और शिष्टाचार तथा संयम की इसमें वृद्धि होती है। जो भी इनकी तपस्या करता है, पूजा करता है, उसको यह सब प्राप्त होता है। अर्थात ब्रह्मचर्य उसका, उस व्यक्ति का, स्त्री का, पुरुष का, कोई भी हो, माँ ब्रह्मचारिणी का तप करने वाला, पूजा करने वाला, उसका यह ब्रह्मचर्य सफल होता है। तपश्चर्या उसकी भी सफल होती है। वह स्त्री हो या पुरुष, ब्रह्मचारिणी की तपस्या का आचरण करने से, उसके तपस्या करने से, पूजा करने से, उसके फलस्वरूप वह गृहस्थ होते हुए भी, गृहस्थ जीवन, परिवार जो उसके कर्तव्य हैं उनका निर्वाह करते हुए भी वह तप और ब्रह्मचर्य का आचरण करने में सफल होता है। ऐसे उसको ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से, तपस्या करने से ऐसा उसका दिव्य प्रभाव होता है। देवी जी का यह रूप अत्यंत दिव्य है, भव्य है और ज्योतिर्मय भी है। देवी जी के दाएं हाथ में माला है, जो जपनीय माला होती है, जप करने वाली, उनके दाएं हाथ में माला है और बाएं हाथ में उनके कमंडल विराजमान है। ऐसी देवी ब्रह्मचारिणी हैं। पूर्व जन्म में ब्रह्मचारिणी जी ने शैलराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और जो देवर्षि नारद जी हैं उनके आदेश पर, आज्ञा पर भगवान शंकर को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचारिणी जी ने कठोर तप किया, तपश्चर्या की, और इस तपश्चर्या के कारण ही उन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम दिया गया। उनको ब्रह्मचारिणी कहा गया कठोर तपस्या करने के कारण। उन्होंने किस प्रकार से कठोर तपस्या की उसके विषय में आता है। 1000 वर्ष तक माँ ब्रह्मचारिणी ने कंदमूल फल खाए, 1000 वर्ष तक, और 100 वर्षों तक केवल पृथ्वी पर अर्थात
मिट्टी पर, जमीन पर रह करके, पत्ते खा करके, साग पात खा करके अपना जीवन निर्वाह किया। और फिर 3000 वर्षों तक जो सूखे हुए बिल्व पत्र अर्थात जो पेड़ से गिरे हुए, टूटे हुए, नीचे गिरे हुए और सूखे हुए ऐसे बिल्व पत्रों को खा करके उन्होंने 3000 वर्ष तक तपस्या की भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए, भगवान चंद्रमौली आशुतोष को प्राप्त करने के लिए उन्होंने बिल्वपत्र, सूखे हुए बिल्वपत्र खा करके अपना जीवन निर्वाह किया। और उसके बाद कई हजार वर्षों तक उन्होंने निर्जल और निराहार रह करके और अपना जीवन निर्वाह किया, निर्जल और निराहार रह करके। और इसके बाद उन्होंने सूखे पत्ते खाना भी छोड़ दिया, सूखे पत्ते भी नहीं खाए। इस कारण से उनका एक और नामकरण हुआ, उनका नाम अपर्णा पड़ा। अपर्णा अर्थात जिन्होंने पत्ते खाना भी छोड़ दिया। अपर्णा पत्ते जिन्होंने नहीं खाए, स्पर्श भी नहीं किए अपने जीवन निर्वाह करने के लिए, उन देवी का नाम पड़ा अपर्णा। इस तपस्या से सभी देवतागण प्रसन्न हुए, शंकर भगवान भी प्रसन्न हुए। सभी देवताओं ने मां ब्रह्मचारिणी को आशीर्वाद दिया कि भगवान चंद्रमौली, भगवान शंकर, भगवान आशुतोष, शिव जी आपको पत्नी के रूप में अवश्य ही स्वीकार करेंगे और आप भगवान चंद्रमौली को पति रूप में अवश्य ही उनका वरण करेंगी। इस प्रकार से सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर के यह सब आशीर्वाद ब्रह्मचारिणी माता को दिया। वह ब्रह्मचारिणी जो माता हैं, इन देवी की पूजा करने से प्रत्येक व्यक्ति मनोवांछित फल प्राप्त करता है। जो दूसरे नवरात्र में द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दूसरी जो शक्ति है ब्रह्मचारिणी, उनकी पूजा करने से प्रत्येक व्यक्ति, स्त्री पुरुष बाल वृद्ध, वह जो भी उसकी इच्छा है, मनोकामना है, वांछित फल वह प्राप्त करता है। और विशेष करके जो विवाह योग्य कन्याएं हैं, उन कन्याओं को इस कथा का श्रवण पान अवश्य करना चाहिए और मां देवी जी से वर मांगना चाहिए। हे ब्रह्मचारिणी माता, आप ने जिस प्रकार से शंकर को, शिव को, चंद्रमौली को, चंद्रशेखर को, भगवान आशुतोष को वर रूप में स्वीकार किया, उसी प्रकार से आप हमें भी ऐसे ही वर प्रदान करें। जिस प्रकार से आपका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, यथाशीघ्र मेरा भी मनोवांछित जैसा वर मैं चाहती हूं, वैसा वर, वैसा पति रूप में वो व्यक्ति, वो वर मुझे प्राप्त हो, ऐसी कामना अवश्य करनी चाहिए। और मां ब्रह्मचारिणी को दंडवत साष्टांग प्रणाम करके अपना मनोभाव निवेदित करना चाहिए, अपनी मनोकामना उनके चरणों में अर्पित करनी चाहिए। और इस दूसरे नवरात्र में ब्रह्मचारिणी देवी की उपासना से करने के कारण, करने के फलस्वरूप वह व्यक्ति
सभी प्रकार के सुखों को, ऐश्वर्य, वैभव, लक्ष्मी और आनंद, विजय, हर्ष, प्रतिष्ठा और संतान की प्राप्ति करता है। उसके जीवन से दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य, क्लेश, कष्ट, ताप, पाप, संकट सब दूर हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मित्रों, आपको शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं प्रेषित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय माता की।